नमस्कार, सुनमुन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ करंट अफेयर से संबंधित एक नया टॉपिक, जिसका नाम है धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास वर्ष 2023। ये एक युद्धाभ्यास है जो किया जा रहा है, तो जिसके संबंध में हम आपको बता देते हैं कि धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास क्या है, किन किन देशों के बीच हो रहा है। नॉर्मली सभी देश समय समय पर युद्धाभ्यास करते रहते हैं, उसी के तहत ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है या हो रहा है। तो आइए जानते हैं क्या है धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास वर्ष 2023। तो सबसे पहली कंडीशन है किन किन देशों के बीच होता है। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास वर्ष 2023 है, ये किन किन देशों के बीच होता है। तो आंसर है भारत और जापान के बीच होता है। ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको याद रखना पड़ेगा, भारत और जापान के बीच होता है। हमने यहाँ पे नक्शा लगाया है ताकि आपको बता सकें, ये रहा हमारा भारत और ये रहा हमारा जापान। ठीक है, ये रहा भारत और ये रहा जापान। देख लीजिए काफ़ी दूरी है इन दो देशों के बीच में, लेकिन दोनों ही देश आपस में युद्धाभ्यास कर रहे हैं और जिसका नाम दिया गया है धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास वर्ष 2023। बताते हैं और कुछ बातें, कहाँ हो रहा है ये जो युद्धाभ्यास हो रहा है वो हो कहाँ रहा है। तो ये हो रहा है जापान के सिंगा प्रांत के इमाजू शिविर में युद्धाभ्यास किया जा रहा है। कहाँ पर हो रहा है? जापान में हो रहा है, सिंगा प्रांत और इमाजू शिविर में युद्धाभ्यास किया जा रहा है। 17 फरवरी 2023 से ये शुरू हुआ है। ठीक है, 2 मार्च 2023 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कब तक चलेगा? 2 मार्च 2023 तक। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 17 फरवरी 2023 से स्टार्ट हुआ था और कब तक? 2 मार्च 2023 तक ये युद्धाभ्यास चलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास कब से लेकर कब तक चला। ठीक है, तो आपको बता दें 17 फरवरी से 2 मार्च तक चला। ये पूछा जा सकता है किन किन देशों के बीच हो सकता है। तो ये हो रहा हुआ है जापान और भारत के बीच। ठीक, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है और ये जो है एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, मतलब हर वर्ष ये होता है। उद्देश्य क्या है इसका? योजना एवं निष्पादन में अंतर संचालनीयता में वृद्धि करने हेतु संचालन के दौरान प्राप्त अनुभवों को साझा करना। मतलब युद्धाभ्यास हो रहा है, 2 देश, ये भारत है, ये जापान है। अब मान लो ये लोग कभी आपस में ना मिले हों, तो ये क्या इसकी भाषा समझेंगे, ये क्या इसकी भाषा समझेंगे। तो क्या होता है युद्धाभ्यास से, क्या होता है कि भारत के जो सैनिक हैं और जापान के जो सैनिक आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के तरीके जानते हैं और मिलकर साथ में कोई ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं। ठीक है, प्रशिक्षण के तौर पे। तो ये एक दूसरे से समझ जाते हैं कि भाई इनने कहा कमांड दी है, उस हिसाब से हमें क्या एंट्री करनी है, इनकी क्या कमांड है। तो एक दूसरे के साथ संयुक्त सेनाभ्यास होता है, तो एक दूसरे के बारे में जान जाते हैं और कैसे ऑपरेट करते हैं, साथ रहकर किसी भी भविष्य में लड़ाई को लड़ सकें, इसलिए ये युद्धाभ्यास किए जाते हैं। शारीरिक फिटनेस में सुधार हो सकेगा। अब ये युद्धाभ्यास करोगे तो शारीरिक फिटनेस में सुधार होगा। दोनों देशों के सैन्यकर्मी संयुक्त योजना बनाने, संयुक्त सामरिक अभ्यास, एकीकृत निगरानी ग्रिड स्थापित करने की मूल बातों को साझा करने तथा हवाई संपत्तियों की नियुक्ति सहित विभिन्न उद्देश्य एवं मिशन पर काम करते हैं। दोनों सेनाओं को एक दूसरे को जानने का, अनुभव साझा करने का मौका आदि मिलता है। ठीक है, ये इसके उद्देश्य रहते हैं। पार्टिसिपेंट भागीदार कौन कौन है? तो अब जो पार्टिसिपेट हैं ये तो पता चल गया कि भारत और जापान के बीच हो रहा है। अब भारत और जापान में किन किन लोग सेनाओं के बीच हो रहा है, ऐसे मान लो, या किस किन रेजिमेंट के बीच हो रहा है ऐसे। तो भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के सैनिक हैं इसमें, और जापान के ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की मध्य सेना की एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है। ये 2 रेजिमेंट हैं, जापान की ये और भारत की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट, इनके बीच ये युद्धाभ्यास हो रहा है। इसी में एक नाम निकल कर आया, अवनी चतुर्वेदी। भारत वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर हैं। अवनी अब विदेश में हुए युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर बन गई हैं। ठीक, पहली भारत, ये मतलब इस बार ये भी गई हैं युद्धाभ्यास में, और ये पहली। इस अभ्यास में उन्होंने सुखोई फाइटर प्लेन उड़ाया है। ठीक है, क्या वहाँ पे युद्धाभ्यास में किया? जो सुखोई हमारा फाइटर प्लेन है उसको उड़ाया है। भारत और जापान के बीच होने वाले युद्धाभ्यास, एक तो युद्धाभ्यास ये हो गया, इसके अलावा भी युद्धाभ्यास होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सहयोग कजिन युद्धाभ्यास, दूसरा मालाबार युद्धाभ्यास, तीसरा वज्र प्रहार युद्धाभ्यास और चौथा मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसे जिमैक्स भी कहते हैं। ये युद्धाभ्यास होते हैं किस किस के बीच है? भारत और जापान के बीच में। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो यहीं समाप्त है। करंट अफेयर से संबंधित ये वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाता है। जल्दी हम आपको नए टॉपिक्स के साथ आएंगे और आपके लिए नया वीडियो बनाएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।